गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सबसे पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, नोट सेट आने वाला है और नोट सेट आने के लिए अपन जो है तैयारी में जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के इसी क्रम में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यू सेशन पीडियाट्रिक नर्सिंग का हमने स्टार्ट कर रखा है, उसमें अपन डिस्कशन करते हैं। जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन काफ़ी सारा डिस्कशन अपन ने कर चुका है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन ने प्रहलाद राम यादव की बुक से 285 क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक नर्सिंग के अपन ने देख लिए हैं, उन पे डिस्कशन कर लिया है। प्रीवियस सेशन में अपन ने बहुत सारा डिस्कशन किया था। जो एबगार स्कोर है उस पर एक क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्ज़ाम में एबगार स्कोर पे क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है, इसलिए आपको एबगार स्कोर अच्छे से पढ़ना है। और आज जो अपना सेशन रहेगा अगले 15 क्वेश्चंस का, हम डेली पहले 10 क्वेश्चंस ले रहे थे, आज अब से 15 क्वेश्चंस ले रखा है हमने। तो आज का जो सेशन रहेगा वो 286 नंबर के क्वेश्चन से लेके 300 नंबर तक के क्वेश्चंस का रहेगा, 15 क्वेश्चंस का रहेगा टोटल। तो चलिए दोस्तों, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 286 के साथ में। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर्स इन न्यूबॉर्न। तो दोस्तों, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम जानते हैं कि 24 घंटे के बाद में 48 से 72 घंटे के बीच में जो जॉन्डिस होता है उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। और विद इन 24 आवर्स में जो जॉन्डिस होता है उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो न्यूबॉर्न में कब अपीयर होता है। तो हम जानते हैं कि 48 से 48 से 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो उसको 2 से 3 दिन तक अगर अपीयर हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन टर्म बेबी सबसाइड बाय लास्ट अप टू। यानी कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो टर्म बेबी में कब तक रहता है। तो टर्म बेबी में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है दोस्तों वो 7th डे ऑफ बर्थ पे लगभग सबसाइड हो जाता है, ठीक हो जाता है। कब? 7th डे पे। 2 से 3 दिन पे वो स्टार्ट होता है और 7th डे पे जाके वो सबसाइड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ भी क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, वेन सीरम बिलुरुबिन राइजेज ऑन थर्ड एंड फोर्थ डे, आफ्टर बर्थ द ऑफ द बर्थ द बेबी ड्यू टू इनएफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन इज नाउन एज। कि अगर 3 से और 4 दिन पे अगर बिलुरुबिन जो है वो बढ़ रहा है, मतलब अगर जॉन्डिस हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा, और अगर 3 से 4 दिन में हो रहा है, मतलब 48 से 48 से 72 आवर्स में हो रहा है, तो इसका मतलब है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। तो इसमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन में लिखा है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बी में, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा फैक्टर है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है में क्यों जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न में जॉन्डिस कर देता है। नीचे लिखे ऑप्शंस में से, नीचे लिखे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है और न्यूबॉर्न में जॉन्डिस कर देता है। तो देखिए, प्रेग्नानेडियोल ए ऑप्शन, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज, गैलेक्टोज एंड इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA। तो IgA ब्रेस्ट मिल्क में होता है, लेकिन ये क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन है तो ये तो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एक प्रकार की एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। तो ये तो जॉन्डिस करेगी नहीं। गैलेक्टोज एक प्रकार की शुगर है, तो वो भी जो है जॉन्डिस नहीं कर सकती। अब बचा 2 ऑप्शन, प्रेग्नेडियोल एंड ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज। तो दोस्तों, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज जो है एंजाइम, वो जो है वो तो जॉन्डिस को रोकता है,
ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो लीवर में रहता है और जोंडिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, इससे फिर वो पास आउट होता है स्टूल के साथ में। इसलिए ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो तो जोंडिस को रोकता है, इनहिबिट करता है। तो फिर बचा कौन सा, प्रेग्नानेडियोल। प्रेग्नानेडियोल जो है वो क्या करता है, इसके एक प्रेग्नानेडियोल के साथ में बीटा ग्लूकोरोनिडेज भी आता है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं। प्रेग्नानेडियोल एंड बीटा बीटा ग्लूकोरोनिडेज, ग्लूकोरोनिडेज रोनिडेज, ये जो हैं दो दो एंजाइम हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं और वो क्या करते हैं, वो जो है कॉन्जुगेशन को है इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करेंगे तो कॉन्जुगेटेड नहीं होगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा बॉडी से बिलिरुबिन और उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और वो जॉन्डिस कर देंगे। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेग्नानेडियोल। प्रेग्नानेडियोल ए ऑप्शन में लिखा है दोस्तों, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड इन टू जॉन्डिस टू डिक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के लेवल को डिक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है। तो दोस्तों जो ड्रग है वो है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन डी ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में फिनोबार्बिटोन लिखा है। तो फिनोबार्बिटोन जो है वो क्या करती है, वो सिंथेसिस जो है ग्लूकोरोनिडेज जो ट्रांसफेरेज एंजाइम है जो कि जॉन्डिस को रोकता है उसके सिंथेसिस को बढ़ा देती है, उसके सिंथेसिस को बढ़ा देती है। फिनोबार्बिटोन किसके सिंथेसिस को बढ़ा देती है, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एक एंजाइम है ग्लूकोरोनिडेज नहीं, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज ये क्या करता है, ये जॉन्डिस को इनहिबिट करता है। तो इसके सिंथेसिस को फिनोबार्बिटोन ड्रग जो है बढ़ा देती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फिनोबार्बिटोन ड्रग जो है वो दी जाती है ताकि जॉन्डिस जो है वो ठीक हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल फीचर ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो खत्म हो गया अपना, अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करेंगे। पैथोलॉजिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल फीचर, नीचे लिखे गए विकल्प में से कौन सा क्लिनिकल फीचर है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का इन ए न्यूबॉर्न में। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिक साइन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, क्या ये है। मस्कुलर इरिटेबिलिटी विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, जॉन्डिस डेवलपिंग बिटवीन 12 से 24 आवर्स 12 to 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, एंड जॉन्डिस डेवलपिंग बिटवीन 48 to 72 आवर्स ऑफ बर्थ। ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल दोस्तों, 48 से 72 घंटे में, और 12 से 24 घंटे के बीच में हो रहा है तो वो कहलाएगा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलर्ट साइन इन ए न्यूबॉर्न विद जॉन्डिस। नीचे दिए गए में से अलर्ट साइन नहीं है न्यूबॉर्न में जॉन्डिस का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा अलर्ट साइन नहीं है। ठीक है, कौन सा अलर्ट साइन नहीं है। यहाँ एक्सेप्ट भी लिख देता तो भी बात वैसे ही बनती, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा जो है वो अलर्ट साइन नहीं है जॉन्डिस के लिए न्यूबॉर्न में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में जो है, ए ऑप्शन में है यहाँ पे क्लिनिकल जॉन्डिस अपीयर्स इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ, कॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन लेस देन 2 mg पर डेसीलीटर एंड 2 mg पर डेसीलीटर, टोटल सीरम बिलिरुबिन ग्रेटर देन 5 mg पर डेसीलीटर पर डे, जॉन्डिस परसिस्ट फॉर ग्रेटर देन 2 वीक्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि जो अलर्ट साइन है, यहाँ पे जो अलर्ट साइन जो है वो रहेगा, सही अलर्ट साइन रहेगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेस देन 2 mg। ये अलर्ट साइन नहीं है, ये किसका अलर्ट साइन नहीं है, ये जॉन्डिस का अलर्ट साइन नहीं है। और बाकी सारे क्या हैं, सारे के सारे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के क्या है, अलर्ट साइन है। ये भी अलर्ट साइन है, 24 घंटे के अंदर हो रहा है। बिलिरुबिन लेवल है जो 5 mg पर डेसीलीटर पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है, ये भी है, और 2 वीक से ज़्यादा ठहर रहा है, ये भी है। इसलिए
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बेबी शीला, एक बेबी है जिसका नाम शीला निकाला है, डेवलप्ड जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, इट इज इंडिकेटिव ऑफ। विद इन 24 आवर हो रहा है तो आंख बंद करके पैथोलॉजिकल रीजन हो सकता है, आंख बंद करके पैथोलॉजिकल रीजन। और ऐसे जॉन्डिस को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं। और 24 आवर्स के विद इन में हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से ही हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ इज, यहाँ 24 आवर है, विद इन 124 नहीं, विद इन 24 आवर्स। ठीक, फर्स्ट 24 यहाँ पे है, फर्स्ट 24 आवर। यहाँ 124 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए 124 दिख रहा है, यहाँ पे है फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ। द मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। क्या कारण है कि 24 घंटे के अंदर, यानी कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, उसका क्या कारण है? सीधे सी बात ये है, तो उसका कारण होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसको क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसको हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं, या दूसरा नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का एक कारण होता है, या जो फर्स्ट 24 आवर्स की लाइफ के जिसमें जॉन्डिस हो रहा है, तो उसका मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, और लंबा क्वेश्चन होता है उनके आंसर बहुत ईजी होते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रिक्वायर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ, यानी कि ये पूछ रहा है कि अर्ली डिटेक्शन है कि पॉसिबल इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये रोग है, ये हीमोलाइटिक डिजीज है, यानी कि इसके साइन सिम्टम क्या क्या होंगे, कुल मिला के बात ये पूछ रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ, तो जॉन्डिस सून आफ्टर बर्थ, जॉन्डिस कब हो? जन्म के तुरंत बाद हो। ठीक है। येलो टिंग्ड वर्निक्स कैसियोसा, जो वर्निक्स कैसियोसा है दोस्तों, जो स्किन पे जो वाइटिश लेयर जो होती है उसको वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वर्निक्स कैसियोसा। तो वो येलो हो, येलो हो। ठीक है। तो और नेक्स्ट सी में लिखा है ससेप्टिबिलिटी टू एक्जिमा, एक्जिमा की ससेप्टिबिलिटी हो, कि एक्जिमा हो, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, येलो टिंग्ड कोर्ड हो, और एफ में लिखा है PKU मतलब फिनाइल कीटोन यूरिया हो। तो यहाँ पे जो ये पूछा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसके क्या साइन सिम्टम हैं? तो दोस्तों इसके साइन सिम्टम है, एक तो है जॉन्डिस सून आफ्टर बर्थ यानी कि ए, येलो टिंग्ड वर्निक्स कैसियोसा ये भी है मतलब बी भी है, एंड इसके अलावा जो है येलो टिंग्ड कोड भी होता है, मतलब वर्निक्स कैसियोसा तो है ही, इसके साथ में कोड भी होता है, इसलिए ABE। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में AB और E लिखा है। यहाँ पे लिखा है C ऑप्शन में AB और E, AB और E C ऑप्शन में लिखा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन गोज टू C ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द नर्स एक्सप्लेन्स टू द मदर ऑफ ए न्यूनेट The nurse explains to the mother of a neonate diagnosed with erythroblastosis fetalis. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक बच्चे के हो गया है और उसकी माता को नर्स एक्सप्लेन कर रही है दैट क्या, कि द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। एक बच्चा है जिसको डायग्नोस हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। किसी बच्चे में ऐसा हो गया। अब नर्स जो है वो एक्सप्लेन कर रही है किसी भी उसकी मदर को, बच्चे की मदर को, कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो जो है एक्सचेंज करना ज़रूरी है। क्यों एक्सचेंज करना ज़रूरी है? किसको बचाने के लिए? किसको डैमेज होने के बचाने के लिए? तो यहाँ पे ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए। ऐसा क्यों कि ब्रेन ही डैमेज क्यों होगा दोस्तों? ऐसा क्यों है? तो
हम जानते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, जो बिलिरुबिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जिसे बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोल दो चाहे तो, मतलब किसी के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है। अब किसी के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, या फैट सोल्यूबल भी इसको बोल सकते हैं। तो बात जहाँ फैट सोल्यूबल की आती है दोस्तों, तो मतलब जो फैट में घुल के जो एडिपोज टिश्यू है वहाँ पे इकट्ठा होना, जमा होना, जो स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है वहाँ जमा हो जाएगा तो पीला पीला कलर हो जाएगा, जिसे जॉन्डिस बोल रहे हैं अपन। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो उसकी मात्रा बढ़ेगी तो फैट सोल्यूबल विटामिन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं, सॉरी, फैट सोल्यूबल ये है। तो इसमें क्या होगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, मतलब ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो एडिपोज टिश्यू में जमा होगा, और एडिपोज टिश्यू से क्या होगा, उसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। कहाँ जाएगा, इन्फिल्टर होके वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, जिससे एक कंडीशन उत्पन्न होगी, जिस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उस कंडीशन को बोलते हैं कर्निक टेरस। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कर्निक टेरस। तो ये क्या है, बिलिरुबिन की हाइपर बिलिरुबिनीमिया होने की वजह से, हाइपर बिलिरुबिनीमिया का मतलब बिलिरुबिन का लेवल ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे ये हो जाए, तो उसमें ज़्यादा हाइपर बिलिरुबिनिया होने की वजह से हम जानते हैं कि हाइपर बिलिरुबिनिया कब होगा, जब अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है उसकी मात्रा बढ़ेगी। अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है उसका दूसरा नाम है फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल है तो फैट में मिल जाएगी, तो फैटी एसिड्स में फैटी जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जमा होगी, इससे फिर वो इन्फिल्टर होके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चली जाएगी और कंडीशन उत्पन्न करेगी कर्निक टेरस। इसलिए नर्स जो है वो कह रही है कि ट्रांसफ्यूजन करवाओ, ब्लड का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करवाओ, ब्लड का पूरा ब्लड जो है एक्सचेंज करवाओ, क्योंकि आरबीसीज ब्रेक हो रही है, हिमोलाइटिक डिजीज हो रही है, या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो रहा है, इसलिए ब्रेन को डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल इंजरी इन ए न्यूबॉर्न नाउन एज कर्निक टेरस एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल इंजरी है, तो कौन सा जो है सब्सटेंस है जो न्यूरोलॉजिकल इंजरी न्यूबॉर्न में कर सकता है, तो हम जानते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही कर्निक टेरस का कारण होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किसका कारण होता है, कर्निक टेरस है एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल इंजरी है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, इसलिए ये सब्सटेंस जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसकी मात्रा बढ़ने से कर्निक टेरस हो जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रेन डैमेज क्यूज्ड बाय अकुमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन जो है एक, उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन भी है ये, इसी को क्या बोलते हैं, टॉक्सिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ब्रेन डैमेज क्योज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन, मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन द ब्रेन इज नाउन एज, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कर्निक टेरस, उसको क्या बोलेंगे, कर्निक टेरस। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, अगर हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया तो उसका ऑप्शन जो है वो है दोस्तों कर्निक टेरस हम जानते हैं क्या है, कि एक्सेसिव जो है डिपोजिशन हो जाए, एक्युमुलेशन हो जाए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या टॉक्सिक बिलिरुबिन का, उस कंडीशन को कर्निक टेरस बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल इंजरी बोलते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो है वो रहेगा, कर्निक टेरस विच में कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस
कर्निक टेरस है वो जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन है। इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ, किसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है? कर्निक टेरस किसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है? तो हम जानते हैं कर्निक टेरस ब्रेन की पैथोलॉजिकल कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? ब्रेन की। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन किसकी है? ब्रेन की पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से सुने हैं, अच्छे से देखे हैं और आपको समझ में भी आया है। और अगर कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।